बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आज राम के नाम पर, उनके प्रभाव पर, उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। रामनवमी के उपलक्ष्य में राम पर चर्चा करेंगे हम। इस चर्चा का हमने शीर्षक दिया है साक्षात धर्म स्वरूप है राम, रामो विग्रहवान धर्म। ऐसा इन्होंने वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है। तो रामा विग्रहवान धर्म, मतलब ये विग्रह हैं धर्म के, साक्षात धर्म स्वरूप है राम, लोक उद्धार के लिए जिन्होंने अवतार लिया। राम जग में आए तो लोक रंजन, लोक उद्धार के लिए। जब धरती पर दुष्टों के अत्याचार बढ़ गए तो मुनियों, संतों और देवताओं ने विनती की कि प्रभु पृथ्वी की दुष्टों दैत्यों से रक्षा कीजिए। तब प्रभु विष्णु ने कहा था, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हूँ नर वेशा। प्रभु ने आश्वस्त किया था कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का वेश धारण करके पृथ्वी पर आऊँगा। वो नरवेश में उन्होंने राम के रूप में अवतार लिया, जिनका जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के राजमहल में हुआ। यह कथा सर्वविदित है कि उन्होंने आगे चलकर ताड़का, सुबाहु, मरीच और रावणादि राक्षसों का अंत कर पृथ्वी को भय मुक्त किया। उनका जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इस दिन को श्रद्धालु और राम भक्त रामनवमी के रूप में मनाते हैं। राम मंदिरों में पूजा होती है और शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। इस वर्ष रामनवमी का उत्सव जयंती योग में मनाया जाएगा। दिनांक 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार को पुष्य नक्षत्र है, जो भगवान राम की कुंडली में भी था। कर्क के चंद्रमा अपनी राशि के बहुत उत्तम स्थिति में है। सुकर्मा योग धन धान्य की पूर्णता देने वाला है, इसलिए यह पर्व इस वर्ष अति उत्तम ग्रह स्थिति में बन रहा है। रामनवमी का उत्सव एवं पूजन का सबसे उत्तम मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है। यह जयंती योग अभिजीत मुहूर्त रविवार को बहुत ही शुभ है, जो 11:36 से 12:34 तक रहेगा। वैसे भी 11:59 बजे से 2:19 तक कर्क लग्न रहेगा, जो बहुत ही श्रेष्ठ है। रामनवमी की पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठ स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। घर के मंदिर में देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। भगवान राम की प्रतिमा या तस्वीर पर तुलसी पत्र और फूल अर्पित करें। भगवान को फल भी अर्पित करें। जो व्रत रख सकें वे आज के दिन व्रत भी रख सकते हैं। इस पावन दिन भगवान राम की आरती भी अवश्य करें और रामचरित मानस, श्री राम स्तुति और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, या फिर श्री राम जय जय राम या सिया राम जय जय राम का जाप ही कर सकते हैं। रामचंद्र जी की आरती है, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्पयगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदारु, अंग विभूषणम, आजानुभुज शरचापधर संग्राम, जित खरदूषणम, इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कमादि खलदल गंजनम, मनुजाहि राचउ मिलहि
सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान, सील सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित ही हर सिंह अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन, मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फड़कन लगे। रामनवमी का जो भगवान राम का जन्म है रविवार को मध्याह्न 12 बजे अर्थात अभिजित मुहूर्त में ही हुआ था। पुष्य नक्षत्र उस दिन विराजमान था और इस बार रामनवमी को वही योग बन रहा है। अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष रामनवमी का उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु राम के जन्म के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन लोक पावन काल लोक विश्रामा। राम में क्षमा धर्म है। स्वयं को राज्याभिषेक से वंचित कर 14 वर्ष का वनवास दिलाने वाली, पिता के आकस्मिक निधन का कारण बनने वाली और सारी अयोध्या की प्राण प्रिय प्रजा को शोक में डालने वाली माता कैकेयी को राम जैसा धर्मावतार ही क्षमा कर सकता है। स्वयं भरत अपनी जिस जननी को क्षमा नहीं कर सके उसके प्रति राम ने लेश मात्र भी कभी क्षोभ प्रकट नहीं किया। क्षमा के उदात्त मूल्य का यह परिपालन राम द्वारा ही संभव है। श्री राम का संपूर्ण जीवन धर्म पालन के लिए समर्पित रहा। तुलसीदास ने सारे संसार को सीताराम स्वरूप मानकर विनती की, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपर्युक्त पद संसार को इस संदेश देता है कि पूरा संसार ही सीताराम का स्वरूप है, अर्थात सब में भगवान का वास है। तो हाथ जोड़कर सब में समाये सिया राम को प्रणाम करना चाहिए। ईश्वर को संसार के कण कण में अनुभव करना चाहिए। तुलसीदास तो रामचरितमानस लिखने में भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ा उनको। वे जहाँ भी गए वहाँ उन्हें संतों और अन्य विद्वानों का विरोध झेलना पड़ा। राम कथा उन्होंने अयोध्या में प्रारंभ की। उन्होंने स्वयं लिखा है, नवमी भौम वार मधुमासा, नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। उसके बाद उन्होंने वाराणसी में इसे आगे बढ़ाया और यह कथा चित्रकूट में पूर्ण हुई। चित्रकूट में ही हनुमान जी के सहयोग से तुलसी को प्रभु राम के दर्शन हुए। इस बारे में प्रसिद्ध दोहा है, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुवीर। भारत के बाहर विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के जनजीवन और संस्कृत में श्री राम ओतप्रोत ढंग से समाहित हैं। विश्व की विविध भाषाओं में राम कथा का अनुवाद हुआ है। रामायण में सीता स्वयंवर, राम वनवास, सीता हरण, जटायु का रावण से संघर्ष, हनुमान द्वारा सीता की खोज, लंका दहन, समुद्र में सेतु निर्माण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, रावण वध, लंका विजय के बाद विभीषण को लंकापति बनाना, श्री राम का अयोध्या आगमन, राम भरत मिलन आदि सब कुछ अद्भुत और अद्वितीय प्रसंग है। अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य तथा अनीति पर नीति का विजय का प्रतीक रामायण भारतीय इतिहास की गौरवमय थाती है। रामायण का हर पात्र अपने आप में श्रेष्ठ है। राम भारतीय जनमानस में व्याप्त है। हमारे यहाँ विशेषकर उत्तर भारत में अभिवादन के लिए राम राम कहने की परंपरा है। प्रभु राम प्रेम के भूखे हैं। कहा भी है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले वो जो जाननी हारा। राम का जीवन अपरंपार है, उसे समझना कठिन है, पर राम को जाना जा सकता है केवल प्रेम से। कुछ लोग जो हर बात पर संदेह करते हैं, कुछ लोगों को राम के होने पर भी संदेह है, लेकिन तत्कालीन ग्रह स्थितियों से प्रमाणित हुआ है कि राम थे। आजकल कुछ माहौल ऐसा बना है कि कुछ लोग राम और कृष्ण के अस्तित्व तक को नकारने लगे हैं। इनमें वामपंथी विचारधारा वाले तथाकथित बुद्धिजीवी सबसे आगे हैं।
उनका कहना है कि राम और कृष्ण काल्पनिक कथाओं के पात्र हैं। उनका कभी इस धरा पर कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है ही नहीं। यह सच है कि हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, क्योंकि जब वे अवतार हुए तब इतिहास लिखने की परंपरा थी या नहीं मालूम नहीं। थी भी तो वह संभव है समय के साथ साथ नष्ट हो गया हो, क्योंकि न तो तब डिजिटलाइजेशन की सुविधा थी, ना ही कागज़ की खोज हुई थी। भोजपत्र वृक्ष के पत्रों में लिखा जाता था। लेकिन सवाल ये है कि अगर उनको काल्पनिक मान लिया जाए तो उनसे जुड़े जो स्थान आज भी मिलते हैं वे भी नकली ही होंगे। इस कसौटी पर तत्कालीन अन्य विषयों को कसें तो वे भी निरर्थक और काल्पनिक ही लगेंगे। जहाँ तक अपनी सामान्य बुद्धि पहुँच पाई है तो हमें यही समझ आया है कि वाल्मीकि रामायण के समकालीन वाल्मीकि जो हैं वो राम के समकालीन कवि थे, जिनके आश्रम में सीता रहीं और जहाँ लवकुश का जन्म हुआ। सर्वप्रथम राम कथा उन्होंने ही संस्कृत में लिखी, जिसके मुख्य पात्र राम रघुकुल के राजकुमार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। उन्होंने जहाँ उचित समझा राम की आलोचना भी की। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस इसके विपरीत है, जिसे उन्होंने दास भाव से लिखा है, जिनके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। स्पष्ट है इस भाव से की गई रचना में आलोचना की गुंजाइश होने के बावजूद आलोचना का प्रयास नहीं होता। इस प्रसंग को ज़्यादा आगे न खींचते हुए मैं अब मूल बात पर आता हूँ। जब राम के अस्तित्व पर ही लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए तो फिर मन किया कि चलो कुछ प्रमाण तलाशे जाएं। ये तलाश वाल्मीकि रामायण में ही जाकर थमी, जो राम के समकालीन थे। उन्होंने जो लिखा उसे प्रमाणिक माना जा सकता है। सदियों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन चरित्र लोगों को सही राह पर चलने की शिक्षा देता रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या भगवान राम से जुड़ी कहानी सिर्फ कथा है? क्या भगवान राम कल्पना है? आखिर हमारे पास भगवान राम के सच होने का क्या कोई प्रमाण है? रामायण और भगवान राम अगर कल्पना नहीं है तो क्या आधुनिक विज्ञान उनके सच होने का कोई प्रमाण खोज सकता है? आखिर सदियों से घूमते समय के चक्र में बनते बिगड़ते ब्रह्मांडीय घटनाओं के बीच, हमारी पृथ्वी पर बनती बिगड़ती सभ्यताओं की कथाओं के बीच, आखिर किस काल, किस वर्ष, किस तारीख, किस वक्त में और कहाँ राम कथा से जुड़ी सभ्यताओं का प्रारंभ हुआ? आखिर किस देश काल में राम कथा से जुड़े पात्र सचमुच बोलते चलते सशरीर इस दुनिया में थे? अब तक इस सवाल का जवाब हमें वेदों के काल की तरफ ले जाता था। कहा जाता है कि 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस काल को ऋग्वेद काल कहा जाता था। तभी महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। लेकिन अब तक इस बात का इतिहासकारों की राय बटी हुई है। लेकिन अब इस बात के सच होने का वैज्ञानिक प्रमाण मिल गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा यानी आईसर्व, संक्षिप्त में कहें तो आईसर्व नामक संस्था ने, जो दिल्ली में स्थित है, लंबे वैज्ञानिक शोध के बाद चौंकाने वाला दावा किया है। आईसर्व ने आधुनिक विज्ञान से जुड़ी 9 विधाओं, अंतरिक्ष विज्ञान, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और स्पेस इमेजरी पर आधारित रिसर्च के आधार पर दावा किया है। भारत में पिछले 10,000 साल से सभ्यता लगातार विकसित हो रही है। वेद और रामायण में विभिन्न आकाशीय और खगोलीय स्थितियों का जिक्र मिलता है, जिसे आधुनिक विज्ञान की मदद से 9,000 साल ईसा पूर्व से लेकर 7,000 साल ईसा पूर्व तक प्रमाणिक तरीके से क्रमानुसार सिद्ध किया जा सकता है। आईसर्व के निष्कर्ष के मुताबिक एक वक्त का जिक्र आया है कि राम के जन्म से भी 2 वर्ष पहले राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। तब से लेकर हनुमान जी के सीता से मिलने तक करीब 25 के करीब आकाशीय दृश्य हूबहू मिलते हैं। आकाशीय दृश्य अर्थात आकाश में नक्षत्रों की स्थिति वो आपस में सादृश्य है, माने आपस में मिलती है। एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है कि आजकल जो नक्षत्र हैं वो 25,600 साल में दोहराए नहीं जाते। इसे भी वेरीफाई किया गया कि किसी और दिन तो ऐसी स्थिति नहीं थी। इसमें वाकई सच्चाई है कि किसी ने देखा और ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड किया या नहीं, तो क्या हजारों साल पहले की चांद तारों और नक्षत्रों की स्थितियों को बताने वाले प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर और रामायण से लेकर वेदों में उल्लिखित नक्षत्रों की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन से जाना जा सकता है कि क्या है भगवान राम की जन्मतिथि, कब हुआ था रावण का अंत, कब हुआ था राम का राज्याभिषेक। आईसर्व के दावों पर यकीन करें तो इन सभी सवालों का जवाब हाँ में है, या अर्थात इनको खोजा जा सकता है। इन तिथियों को आधुनिक सॉफ्टवेयर की मदद से न सिर्फ राम की जीवन लीला का पूरा इतिहास जाना जा सकता है, अपितु यह भी जाना जा सकता है कि यह समय कब पड़ता है। धरती के बनने से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसका साक्षी है समय। और समय के साथ ही हर बनने बिगड़ने वाली घटनाओं का गवाह रहा है आसमान।
जहाँ खास वक्त पर तारों, ग्रहों और नक्षत्रों की खास स्थितियाँ नजर आती हैं। रोचक यह भी है कि वाल्मीकि रामायण में रामकथा से जुड़ी हर बड़ी घटना का जिक्र खगोलीय स्थितियों के साथ किया गया है। आज देश में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम के जन्मदिन की तरह मनाया जाता है, तो इसकी वजह भी रामायण में वर्णित तारों की स्थिति ही है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जन्म का वर्णन इस प्रकार है। ततो ब्रूयो समाप्ते तु ऋतुना षट् समुत्युयाः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमे तिथौ नक्षत्रे अदितिदैवत्ये स्वच्च संस्थेतु पंचसु गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिन्दुना सा प्रोद्यमाने जन्नाथः सर्वलोकन्नमस्कृतं कौसल्या जयत रामं दिव्य लक्षण संयुक्तम। राम के जन्म के वक्त का वर्णन करने वाले वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक का भावार्थ यह है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन में रानी कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित श्री राम को जन्म दिया। अर्थात जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ उस दिन अयोध्या के ऊपर ग्रहों की सारी स्थिति का इस श्लोक में साफ साफ जिक्र है। अगर रामायण में जिक्र किए गए नक्षत्रों की स्थिति को नासा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्लेनेटेरियम गोल्ड में उस वक्त के ग्रहों की स्थिति से मिलाया और तुलना किया जाए तो उसका परिणाम यह निकलता है कि सूर्य मेष राशि उच्च स्थान में, शुक्र मीन राशि उच्च स्थान में, मंगल मकर राशि उच्च स्थान में, शनि तुला राशि उच्च स्थान में, बृहस्पति कर्क राशि उच्च स्थान में, लगन में कर्क, पुनर्वसु के पास चंद्रमा मिथुन से कर्क राशि की ओर बढ़ता हुआ। शोध संस्था आई सर्व के मुताबिक वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री राम के जन्म के वक्त ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का सॉफ्टवेयर से मिलान करने पर जो दिन मिला वो दिन है 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व। उस दिन दोपहर 12 बजे अयोध्या के आकाश पर सितारों की स्थिति वाल्मीकि रामायण और सॉफ्टवेयर दोनों के अनुसार एक जैसी पाई गई है। इससे शोधकर्ताओं ने यह परिणाम निकाला कि राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को हुआ था। आई सर्व के शोधकर्ताओं ने जब धार्मिक तिथियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चंद्र कैलेंडर की स्थिति को आधुनिक कैलेंडर की तारीख में बदला तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि सदियों से भारतवर्ष में राम का जन्मदिन बिल्कुल सही तिथि पर मनाया जाता रहा है। इससे जो जन्म तिथि आती है वह है 10 जनवरी 5114 BC। जब इसे चंद्र कैलेंडर में परिवर्तित किया तो वह चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का नवमी निकला। सभी को विदित है चैत्र शुक्ल की नवमी को रामनवमी मनाते हैं, तो वही दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच समान तिथि निकली। सॉफ्टवेयर की मदद से शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया कि राम के भाइयों की जन्मतिथि कब पड़ती है। भरत का जन्म पुष्प नक्षत्र तथा मीन लग्न में 11 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को सुबह 4 बजे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म इस अश्लेषा नक्षत्र एवं कर्क लगन में 11 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को 11:30 पर हुआ। वाल्मीकि रामायण में उस दिन का भी जिक्र मिलता है जब राजा दशरथ भगवान राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन वो तिथि वनवास की तिथि में बदल गई। बेल्जियम में जन्मे फादर कामिल बुल के भारत आए तो रामकथा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसके गहन अध्ययन के लिए न सिर्फ हिंदी सीखी अपितु राम पर शोध ग्रंथ भी लिखा। वैज्ञानिकता पर आधारित रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक अपने शोध के द्वारा उन्होंने 300 ऐसे प्रमाण पेश किए थे जिनके आधार पर राम के जन्म की घटना को सत्य कहा जा सकता है। भगवान राम से जुड़ा एक अन्य शोध चेन्नई की एक गैर सरकारी संस्था द्वारा किया गया, जिसके अनुसार राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। बुल्के ने लिखा कि वाल्मीकि के राम कल्पित पात्र नहीं, इतिहास पुरुष थे। तिथियों में थोड़ी बहुत चूक हो सकती है। बुल्के के इस शोध ग्रंथ के उद्धरणों ने पहली बार साबित किया कि राम कथा केवल भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय कथा है। वियतनाम से इंडोनेशिया तक ये कथा फैली हुई है। इसी प्रसंग में फादर बुल्के अपने एक मित्र हॉलैंड के डॉक्टर होयकास का हवाला दिया है। डॉक्टर होयकास संस्कृत और इंडोनेशियाई भाषाओं के विद्वान थे। एक दिन वह केंद्रीय इंडोनेशिया में शाम के वक्त टहल रहे तो उन्होंने देखा एक मौलाना जिनके बगल में कुरान रखी थी इंडोनेशियाई रामायण पढ़ रहे थे। होयकास ने उनसे पूछा, मौलाना आप तो मुस्लिम हैं, आप रामायण क्यों पढ़ते हैं? उस व्यक्ति ने केवल एक वाक्य में उत्तर दिया, और भी अच्छा इंसान मनुष्य बनने के लिए। रामकथा की इस विस्तार को फादर बुल्के वाल्मीकि की दिग्विजय कहते थे, भारतीय संस्कृत की दिग्विजय।
एक तरफ श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर है, जो वहाँ के पर्यटन मंत्रालय से मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल ढूंढ चुका है जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। वह इनका संरक्षण कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ के कुछ तथाकथित विद्वान हैं जो राम के अस्तित्व को ही भी नकारते हैं। तब तो हमें राम कथा से जुड़े अयोध्या, तत्कालीन साकेत, चित्रकूट, अनुसुईया आश्रम, भरतकूप, पंचवटी, संगमेरपुर, प्रयाग व राम कथा में वर्णित अन्य स्थलों को भी अस्तित्वहीन मानना पड़ेगा। लेकिन ये तो आज भी हैं और श्रद्धावान इन्हें रामकथा से जुड़े स्थलों के रूप में पूजते हैं। ये संदर्भ मिले हैं। अब जिन्हें इनको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। यह अवश्य है कि जिनके रोम रोम में राम है वो उनकी प्रामाणिकता खोजने नहीं बैठते। आस्था के प्रश्न इतिहास की कसौटी में नहीं, श्रद्धा और निष्ठा के पैमाने में कसे जाते हैं। जहाँ निष्ठा और आस्था है वहाँ प्रश्न की कोई जगह नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये तो थी आज की कथा राम